अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9 है और हमने मिक्सचर को स्टडी करना है। उससे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने इससे पहले क्या कुछ पढ़ लिया था। तो जो हमने स्टार्ट लिया था वो हमने बेसिक डेफिनेशन में मैटर से लिया था कि एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। फिर हमने कहा था कि मैटर अगर बिल्कुल प्योर फॉर्म में है तो उसे सब्सटेंस कहते हैं, और अगर मैटर इम्प्योर फॉर्म में है तो उसे मिक्सचर कहते हैं। फिर हमने जब आगे डिटेल में स्टडी स्टार्ट की तो हमने पढ़ा कि सब्सटेंस जो है प्योर फॉर्म में मैटर है वो दो तरह का है, या तो एलिमेंट की फॉर्म में मौजूद है, या जब एलिमेंट मिलते हैं तो हमारे पास कंपाउंड बनते हैं। प्योर फॉर्म में मैटर दो तरह का है, एलिमेंट और कंपाउंड, जिसको हमने स्टडी कर लिया। अब हमने इम्प्योर मैटर की तरफ चलना है जो कि मिक्सचर है। मिक्सचर जो है इसमें हमने बिल्कुल कंपाउंड के अपोजिट चलना है। जो बातें हमने कंपाउंड के बारे में की थी उनका बिल्कुल अपोजिट मिक्सचर होगा। जैसा कि सबसे पहले हमने कंपाउंड के बारे में बात की थी कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एलिमेंट्स आर कंबाइंड केमिकली। जब एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं, उनके दरमियान केमिकल बॉन्ड बनता है तो उसे कंपाउंड कहते हैं। यहाँ पर जब हमारे पास एलिमेंट फिज़िकली मिक्स होंगे, फिज़िकली कंबाइन होंगे, मतलब उनके दरमियान कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं होगा, तो मिक्सचर बनेगा। दूसरी बात हमने की थी कंपाउंड के केस में कि उसमें फ़िक्स रेशो होगी, हमने H2O वाली एग्जांपल देखी थी। जबकि मिक्सचर के केस में कोई भी फ़िक्स रेशो नहीं होगी। किसी भी चीज़ को किसी भी अमाउंट में लेके आप मिक्स कर दो दो चीज़ों को तो मिक्सचर जो है वो बन जाएगा। तीसरी बात जो हमने कंपाउंड के केस में की थी कि जो एलिमेंट्स मिल के कंपाउंड को बना रहे हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ कर देते हैं। यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ नहीं करते बल्कि रिटेन करते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ शो करते रहते हैं। हम उसकी एक सिंपल सी एग्जांपल देख लेते हैं कि हम वाटर प्लस सैंड, हमने पहले भी इसे डिस्कस किया है। जब हम इन दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे तो वाटर जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ शो करता है, सैंड अपनी प्रॉपर्टीज़ शो करती है। दोनों चीज़ें कभी भी इस तरह की नहीं होती कि हमें पता ना चले, हमें सैंड भी वाज़े नज़र आ रही होती है, रेत भी वाज़े नज़र आ रही होती है और वाटर भी वाज़े नज़र आ रहा होता है। उसके बाद चौथी बात जो हमने कंपाउंड के केस में की थी कि हम उसे आम फिज़िकल प्रोसेस से दोबारा सेपरेट नहीं कर सकते, दोबारा से उन्हीं एलिमेंट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते जिनसे वो मिलकर बना हो। मगर मिक्सचर के केस में हम उन दोनों चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं मुख्तलिफ मेथड से, जैसा कि फ़िल्ट्रेशन है। अगर हम फ़िल्ट्रेशन कर लेंगे तो हमारे पास अगर सैंड और वाटर का मिक्सचर है तो उन दोनों को हम इजीली अलग अलग कर सकते हैं, रेत को अलग कर सकते हैं और पानी को हम अलग कर सकते हैं। तो मिक्सचर और कंपाउंड जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। मिक्सचर में कंपाउंड में केमिकली कंबाइन होते हैं और मिक्सचर में फ़िज़िकली। कंपाउंड में रेशो फिक्स होती है, मिक्सचर में रेशो फिक्स नहीं होती। कंपाउंड में जो एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ कर देते हैं जबकि मिक्सचर में रिटेन करते हैं, रखते हैं। और कंपाउंड में हम उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते मगर मिक्सचर में हम उन्हें सेपरेट कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं मिक्सचर की टाइप्स की तरफ। जब हमने कंपाउंड की टाइप्स की बात की थी तो हमने कहा था कंपाउंड या तो आयोनिक होंगे या फिर कोवेलेंट होंगे। इसी के बरक्स जब हम मिक्सचर की टाइप्स की बात करते हैं तो मिक्सचर हमारे पास दो तरह के हैं, या तो होमोजीनियस मिक्सचर होंगे या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर होंगे। होमो का मतलब होता है सेम, एक जैसे, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, मुख्तलिफ। होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिनकी कंपोजिशन सेम होती है, कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है, एक जैसी होती है। जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिनकी कंपोजिशन सेम नहीं होती बल्कि डिफरेंट होती है। सेम कंपोजिशन का क्या मतलब है कि वो एक जैसी ही चीज़ों से मिलकर बने हैं। जैसा कि हमारे पास एयर की एग्जांपल है। अब एयर में सारी की सारी गैसेस मौजूद हैं तो मतलब उसकी कंपोजिशन सारी एक तरह की है। हम अगर इसके अलावा एग्जांपल ले लें कि हमने वाटर में इंक मिक्स कर दी है
तो वाटर भी लिक्विड है, इंक भी लिक्विड है, मतलब उनकी कंपोजिशन दोनों की सेम है। अगर हम इसी तरह हेट्रोजीनियस की अगर तरफ आ जाते हैं तो उसकी एग्जांपल में हमारे पास सॉइल आ जाती है। अब सॉइल की कंपोजिशन एक जैसी नहीं है, कहीं पे पत्थर है, कहीं पे मिट्टी है, कहीं पे पानी है। इसी तरह से अगर आप वाटर में आप मिट्टी डाल दें या सैंड डाल दें तो वो दोनों की कंपोजिशन भी मुख्तलिफ है, एक लिक्विड है, एक सॉलिड है। तो वो मिक्सचर जिनकी कंपोजिशन सेम होगी, होमोजीनियस होगी, एक जैसी होगी, वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं, और जिनकी कंपोजिशन डिफरेंट हो, यूनिफॉर्म ना हो, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इसे आपके बुक से रीड कर लेते हैं मिक्सचर वाले पैराग्राफ को। सबसे पहले तो मिक्सचर की डेफिनेशन बताई गई है, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट, वन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, या कंपाउंड्स को हम फिज़िकली मिक्स करते हैं जबकि कंपाउंड्स में हम केमिकली कर रहे थे। और दूसरी फ़र्क कहाँ पे है, विदाउट एनी फिक्स रेशो, और यहाँ पे रेशो भी फिक्स नहीं है। तो जो चीज़ हमारे पास बनती है वो मिक्सचर कहलाती है। उसके बाद हमने बात की कि जो कंपाउंड्स हैं या जिन चीज़ों से जो कंपाउंड्स या एलिमेंट्स हैं जो मिल के मिक्सचर बना रहे हैं, वो कंपाउंड के केस में अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ कर देते हैं, जबकि एलिमेंट जिसके मिक्सचर के केस में अपनी प्रॉपर्टीज़ को वो रिटेन कर लेते हैं। ऑन मिक्सिंग अप द कंपोनेंट सब्सटेंसेस, वो चीज़ें जो मिलकर ये बना रही हैं, रिटेन देयर ऑन केमिकल आइडेंटिटीज़, वो अपनी पहचान भी रखती हैं एंड प्रॉपर्टीज़, और अपनी खसूसियात भी शो करती हैं। उसके बाद हमने कहा कि मिक्सचर को हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं जिन चीज़ों से वो मिलकर बना है। द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू पेरेंट कंपोनेंट्स बाय फिज़िकल मेथड। बहुत सारे ऐसे फिज़िकल मेथड्स हैं जिनसे हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं, जैसा कि डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम हीटिंग और कूलिंग के फिनोमेना पे अमल करते हुए दो चीज़ों को अलग करते हैं। उसके बाद फिल्ट्रेशन आ गई। एवेपोरेशन में आ जाता है कि हम उसे जो लिक्विड है उसे एवेपोरेट करवा देते हैं। क्रिस्टलाइजेशन में क्रिस्टल्स उसके बना लेते हैं हीट करके। मैग्नेटाइजेशन में अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है तो उसे हम मैग्नेट के थ्रू रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद होमोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन है, मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। यूनिफॉर्म का मतलब है सेम या एक जैसी, उनके पूरे के पूरे मिक्सचर में एक जैसी कंपोजिशन हो, एक जैसी चीज़ों से बने हो, तो उन्हें होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जिसकी एग्जांपल है एयर, जिसमें सारी गैसेस हैं। गैसोलीन यानी कि पेट्रोल की बात हो रही है, सारे का सारा लिक्विड है। आइसक्रीम अगर आप देखें तो उसकी कंपोजिशन भी सबकी एक जैसी ही होती है। जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो हैं इन विच कंपोजिशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, जिसमें कंपोजिशन एक जैसी नहीं रहती, मतलब कि डिफरेंट होती है। उसकी एग्जांपल हमारे पास सॉइल है, रॉक है और वुड अगर हम लकड़ी को देखें तो। इसके बाद स्टूडेंट्स एक ये डू यू नो वाला बॉक्स है, इसमें से एमसीक्यूज़ भी आ जाता है और जो है शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन ये आया हुआ है कि एयर किन चीज़ों का मिक्सचर है, उनके नेम बताएं। अब एयर में सारी गैसेस मौजूद हैं, जैसा कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस एंड वाटर वेपर्स। नोबल गैसेस उन गैसेस को कहते हैं कि जो बहुत ही नॉन रिएक्टिव होती हैं, वो रिएक्ट नहीं करती। आर्गॉन, जीनॉन उसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। जब हम सॉइल की बात करते हैं तो सॉइल में हमारे पास सैंड, क्ले, मिनरल साल्ट, वाटर और एयर मौजूद है। ये एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि उनकी कंपोजिशन क्या क्या है, या शॉर्ट क्वेश्चन में भी। अगर हम मिल्क की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास वाटर भी है, शुगर, फैट, प्रोटीन, मिनरल साल्ट्स भी हैं और वाइटामिन्स भी हैं। जो सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ रिपीट हुआ है वो ब्रास वाला रिपीट हुआ है। ब्रास एक अलॉय है। अलॉय का मतलब है जब दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को आपस में मिक्स किया जाता है। तो ब्रास में कौन कौन सी मेटल शामिल है, उसमें कॉपर और जिंक मेटल को मिक्स जब हम करते हैं तो हमारे पास ब्रास बनता है। ये एमसीक्यूज़ बहुत बार रिपीट हुआ है। उसके बाद टेबल 1.4 है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। जो भी हमने दोनों चीज़ें पढ़ी, कंपाउंड हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा और मिक्सचर हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स ये लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। तो इसमें वही बातें हैं जो हमने सबसे पहले डिस्कस की हैं, उनमें उन दोनों का आपस में कंपैरिजन दिया हुआ है कि सबसे पहली बात जब हम कंपाउंड की करते हैं तो हम कहते हैं इसमें केमिकल कम्बिनेशन होता है एलिमेंट्स का, और जब हम मिक्सचर की बात करते हैं तो उसमें केमिकल कंपोजिशन जो है कम्बिनेशन नहीं होता बल्कि फ़िज़िकल होता है या मिक्सिंग अप होती है। जब हम सब्सटेंस को मिक्स करते हैं तो मिक्सचर बन जाता है। फिर कंपाउंड के केस में हमने बात की कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं लूज़ देयर आइडेंटिटी, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ पहचान लूज़ कर देते हैं, और जो कंपाउंड बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़ इंटायरली डिफरेंट होती हैं, बिल्कुल ही मुख्तलिफ होती हैं।
जबकि मिक्सचर में सारी चीज़ें अपनी प्रॉपर्टीज़ शो करती हैं। शोज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, जिन चीज़ों से मिलकर बना है उनकी प्रॉपर्टीज़ शो होती रहती हैं। देन हमने बात की कंपाउंड में हमेशा जो कंपोजिशन है वो फ़िक्स होगी, जबकि मिक्सचर में कंपोजिशन जो है वो फ़िक्स नहीं होगी। कंपाउंड को हमने कहा कि इसको हम आम फिज़िकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिज़िकल मीन्स, जबकि जो मिक्सचर है कैन बी सेपरेटेड, मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं। कंपाउंड जब हमने बताया कि आयनिक और हमारे पास कोवलेंट हैं तो उनका हमने केमिकल फार्मूलाज भी बताया कि उन्हें हम केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मिक्सचर को किसी भी केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं। उसके बाद जो भी कंपाउंड बनता है वो एक जैसी कंपोजिशन होती है उसकी, जबकि मिक्सचर की हमने दो टाइप्स पढ़ी कि वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। फिर हमने जब कंपाउंड्स को डिस्कस किया था तो आयोनिक कंपाउंड्स की बात की थी कि उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, इसलिए उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। वही बात दोबारा की जा रही है कि कंपाउंड्स हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट्स, उनके जो मेल्टिंग पॉइंट हैं वो ज़्यादा होते हैं, जबकि मिक्सचर में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आप कह लें वो ज़्यादा नहीं होते। तो जो बातें हमने पीछे एक पैराग्राफ की फॉर्म में पढ़ी हैं यहाँ पे कंपैरिजन में दे दिया गया है, और ये कंपैरिजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छी तरह से इस टेबल को जो है वो तैयार करना है। इसके बाद आपकी बुक में टेस्ट योरसेल्फ 1.2 है जो कि इन्हीं मिक्सचर कंपाउंड और एलिमेंट से रिलेटेड है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग भी साथ साथ ही सॉल्व कर लें। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो नीचे चीज़ें बताई गई हैं उनमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि मिक्सचर कौन सा है, एलिमेंट कौन सा है और कंपाउंड कौन कौन सा है। ये नीचे बहुत सारी चीज़ें जो हैं बता दी गई हैं। सबसे पहले कोका कोला की बात हो रही है, कोक की। तो कोक में बहुत सारी चीज़ें जो है मिक्स होती हैं, शुगर, वाटर, उसके अलावा साल्ट्स और फ्लेवर। तो कोका कोला जो है वो एक मिक्सचर है। उसके बाद पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है एक तो हमारे पास जो गैसोलीन है जिसे हम पेट्रोल कहते हैं, जब हम पेट्रोलियम वर्ड को यूज़ करते हैं तो ये जिस फॉर्म में ज़ेरे ज़मीन हमें मिलता है उसे पेट्रोलियम कहा जाता है। उस वक्त इसमें डीजल ऑयल भी मिक्स होता है, पेट्रोल भी, मट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल भी, तो ये भी एक मिक्सचर ही है। कोका कोला भी हमारे पास मिक्सचर है, पेट्रोलियम भी हमारे पास मिक्सचर है। उसके बाद शुगर। शुगर का फार्मूला होता है C6H12O6, यानी कि शुगर की एक कंपोजिशन फ़िक्स है। तो जिस चीज़ की कंपोजिशन फ़िक्स हो, केमिकल फार्मूला हो, वो हमारे पास कंपाउंड होता है। तो शुगर एक कंपाउंड है। उसके बाद टेबल साल्ट, जिसे NaCl नमक कहते हैं। NaCl की हमने एग्जांपल आयोनिक कंपाउंड्स में डिस्कस की थी, इसका भी फार्मूला मौजूद है। तो टेबल साल्ट भी एक हमारे पास कंपाउंड है। उसके बाद ब्लड है। अब हमारे ब्लड में बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं, वाटर भी है, प्लाज्मा भी है, साल्ट्स भी है, ब्लड सेल्स भी हैं। तो हमारा ब्लड एक मिक्सचर है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें मिक्सचर की फॉर्म में फिज़िकली मिक्स हुई हैं। देन गन पाउडर। गन पाउडर भी हमारे पास एक मिक्सचर है, कोई उसकी फ़िक्स रेशो नहीं है। उसके बाद यूरिन। यूरिन भी हमारे पास मिक्सचर है, वाटर भी मौजूद है, साल्ट्स भी, यूरिया भी, बहुत सारी चीज़ें हमारे यूरिन में शामिल होती हैं। तो यूरिन भी हमारे पास एक मिक्सचर है। उसके बाद हमारे पास एलुमिनियम है। एलुमिनियम एक धात है और ये हमारे पास एक एलिमेंट है। तो एलुमिनियम एलिमेंट की एग्जांपल है। सिलिकॉन। सिलिकॉन जो रेत में मौजूद होता है, जो अगर आप रेत को देखें तो उसमें आपको कुछ चमकती हुई चीज़ नज़र आएगी, वो हमारे पास सिलिकॉन होती है, जिसे हम सोलर प्लेट्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो सिलिकॉन भी एक एलिमेंट है। उसके बाद टिन। टिन भी हमारे पास एलिमेंट है। लाइम। लाइम हमारे पास एलिमेंट है। और उसके बाद जो लाइम एंड आइसक्रीम। लाइम बोलते हैं चूने को, तो चूना जो होता है, वाइट वाश जो हम करते हैं, वो एक मिक्सचर होता है हमारे पास। और फिर आइसक्रीम। आइसक्रीम में भी बहुत सारी चीज़ें, शुगर, फ्लेवर, मिल्क मिक्स होती हैं। तो आइसक्रीम भी हमारे पास मिक्सचर है। इसे मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो हमारे पास कोका कोला और पेट्रोलियम है, ये मिक्सचर है। देन शुगर और टेबल साल्ट हमारे पास कंपाउंड्स हैं। ब्लड भी हमारे पास मिक्सचर है, गन पाउडर भी मिक्सचर है, यूरिन भी मिक्सचर है। जबकि एलुमिनियम, सिलिकॉन और टिन हमारे पास एलिमेंट्स हैं। लाइम और आइसक्रीम भी हमारे पास मिक्सचर की ही एग्जाम्पल है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू जस्टिफाई एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। आप कैसे प्रूव करेंगे कि एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर हमने कहा वो होता है जिसकी कंपोजिशन सेम हो। तो एयर की कंपोजिशन सेम है, उसमें सारी गैसेस मौजूद हैं। तो इसका आंसर ये होगा बिकॉज एयर हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, देयरफॉर एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। अब इसका सेकंड पार्ट है आइडेंटिफाई सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इट। एयर में कौन कौन से सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं उनका हमने बताना है, वो भी हमने ऊपर डिस्कस किया, हम दोबारा देख लेते हैं। तो एयर में हमारे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस और वाटर वेपर्स मौजूद हैं। उस लाइन के बाद के एयर हैज़ सेम कंपोजिशन और यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, फिर आपने इस लाइन को लिखना है, तो आपका उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग सिंबल्स। नीचे सिंबल्स बता दी गई हैं, तो उनके नेम बताने को कहा गया है, तो हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो Hg है, Hg सिंबल जो है ये मरकरी का होता है। आप लोग भी इसे अपनी बुक पे नोट कर लें इसी के साथ, ताकि बाद में याद करने में इसे मसला ना हो। देन जो Au सिंबल है हमारे पास, ये गोल्ड का होता है। Au गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है, सोने को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हमारे पास Fe है, जो फेरिक हमने डिस्कस भी किया था, ये आयरन लोहे का सिंबल होता है। उसके बाद हमारे पास Ni है, ये निकल, ये भी एक हमारे पास धात है, उसका सिंबल होता है NiCKEl। उसके बाद हमारे पास Co, इससे हम कोबाल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, COBALT कोबाल्ट। उसके बाद हमारे पास W है, W टंगस्टन को रिप्रेजेंट करता है। टंगस्टन जो है ये मोस्टली हमारे जितने भी लैंप वगैरह हैं, लाइटिंग है, उसमें इस्तेमाल होता है, TUNGSTEN टंगस्टन। देन हमारे पास SN है, SN जो है ये टिन को रिप्रेजेंट करता है। ये जितने भी हमारे पास टिन पैक कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बनती है वो इसी से बनती है। उसके बाद Na जो है वो सोडियम को रिप्रेजेंट करता है, Na स्टैंड्स फॉर सोडियम, ये सोडियम का सिंबल है, सोडियम एक मेटल है। उसके बाद हमारे पास Ba है, जो Ba है ये बैरियम को रिप्रेजेंट करता है, Ba स्टैंड्स फॉर बैरियम, BARIUM। उसके बाद हमारे पास Br है, जो Br है वो ब्रोमीन को रिप्रेजेंट करता है, BROMINE ब्रोमीन। एंड लास्ट वन हमारे पास Bi बिस्मुथ का सिंबल है, एक एलिमेंट है हमारे पास बिस्मुथ, उसका सिंबल Bi है। तो ये सारे जितने भी सिंबल्स दिए गए थे उनकी फुल फॉर्म है जो यहाँ पर मैंने लिख दी है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है नेम अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस एलिमेंट दैट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। हमारा जो रूम टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर है, उसमें हमने एग्जांपल देनी है, कोई ऐसी चीज़ बतानी है जो सॉलिड हो और हमारे रूम टेम्परेचर पे उसे कोई चीज़ इफ़ेक्ट ना करती हो, आम रह ले, और एक लिक्विड बताना है और एक गैस बतानी है। जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो हम अपने अगर इर्द गिर्द की एग्जांपल देख लें तो हमारे पास जो लोहा है, आयरन है, वो सॉलिड चीज़ की एग्जांपल है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। आयरन इसका आंसर होगा सॉलिड का। जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो हमारे पास मरकरी, जो पारा यूज़ होता है थर्मामीटर्स में या जो हमारे ब्लड प्रेशर चेकिंग ऑपरेटर्स हैं उनमें, वो मरकरी जो है वो लिक्विड की एग्जांपल है हमारे पास। और अगर हम गैस की बात करते हैं तो हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। ऑक्सीजन की मौजूदगी में हम सांस ले रहे हैं, वो भी रूम टेम्परेचर पे मौजूद होती है। पारा भी रूम टेम्परेचर पे होता है और सॉलिड में आयरन भी रूम टेम्परेचर पे मौजूद होता है। तो इस क्वेश्चन का ये 3 आंसर है, सॉलिड की एग्जांपल आयरन, लिक्विड की एग्जांपल मरकरी और गैस की एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच एलिमेंट्स डू द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन। नीचे उन्होंने कुछ कंपाउंड्स के नाम बताएं और पूछा है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले शुगर का पूछा गया है। शुगर का फार्मूला होता है C6H12O6। अब C जो है हमारे पास कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इसमें कार्बन मौजूद है। दूसरी चीज़ हाइड्रोजन मौजूद है और तीसरी चीज़ ऑक्सीजन मौजूद है। शुगर में ये 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं।
उसके बाद कॉमन साल्ट जो कि NaCl होता है। अब NaCl नाम ही ज़ाहिर कर रहा है, उसका फार्मूला ही ज़ाहिर कर रहा है कि इसमें दो एलिमेंट्स हैं, नंबर 1 सोडियम एंड नंबर 2 क्लोरीन। मैं ये इनके सिंबल लिख रहा हूँ, आप लोगों ने फुल फॉर्म में लिखना है। और फिर अगली चीज़ लाइम वाटर एंड चाक। लाइम वाटर भी चूने वाले पानी को ही कहा जाता है, जिस चीज़ से चूना बनता है उसी से ही, और चाक भी उसी से ही बनता है। तो जो इसका लाइम वाटर का फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है CaOH ट्वाइस, और चाक में हमारे पास CaCO3 आ जाता है। Ca कैल्शियम को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इसमें से कॉमन चीज़ें लिख देते हैं इन दोनों में कि इनमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो कैल्शियम होता है, उसके बाद कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये एलिमेंट्स जो हैं लाइम वाटर और चाक में मौजूद होते हैं। हमने इनके फार्मूलाज नहीं लिखने, हमने एलिमेंट्स के नेम बताने हैं कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं।